एवरीवन, वेलकमिंग यू टू योर ओन चैनल एडुजोन। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो है E.L. थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जहां पर हम एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस को इन डिटेल में समझेंगे। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। हम किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, स्पेशली थ्योरी को पढ़ने के पहले, हमारा जो फादर ऑफ द थ्योरी है, मतलब जिन्होंने थ्योरी दिया है, उनके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सो हियर इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट आवर E.L. थॉर्नडाइक सर। E.L. थॉर्नडाइक का फुल नेम क्या है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक. Edward Thorndike was an early psychologist who introduced the law of effect and became known as the father of modern educational psychology. This much of introduction is also good to go, but if you want to add, you can add the second para too. Edward Thorndike was a renowned early psychologist और Thorndike ने introduce किया था law of effect. Okay, and became known as the founder of modern educational psychology. Edward Thorndike को हम founder of modern educational psychology भी बोलते हैं। So, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, आप अगर ये देना चाहोगे तो आप दे सकते हो, but this much of introduction is also enough. Edward Thorndike had a powerful impact on reinforcement theory and behavior analysis. His early work is regarded as the first laboratory study of animal learning. Edward Thorndike ने फर्स्ट स्टडी कंडक्ट किया था लेबोरेटरी में एनिमल लर्निंग के ऊपर। ठीक है, इनका जो थ्योरी है रीइंफोर्समेंट थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है साइकोलॉजी का। रीइंफोर्स का मतलब क्या है? कुछ काम के लिए कुछ देना। So you can add these lines for a brief introduction. Now, we are coming to the definition of intelligence given by Edward Thorndike. थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। हम जब इंटेलिजेंस पढ़ रहे थे, मतलब इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, वहां पर हमने पढ़े थे E.L. थॉर्नडाइक की दी हुई डेफिनेशन को, और वहां पर भी जो डेफिनेशन था और ये जो डेफिनेशन है, बोथ आर सेम. सो दिस इज अ क्विक रिविजन ऑफ दैट डेफिनेशन. Intelligence may be defined as the power of good responses in the point of view of truth or fact. So Thorndike क्या बोल रहे हैं? Intelligence है एक power. किसका पावर? गुड रेस्पॉन्स देने का पावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रूथ और फैक्ट। मतलब क्या कुछ सही है और क्या कुछ फैक्ट है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से थॉर्नडाइक बोल रहे हैं कि ये जो पावर होता है एक इंसान का ठीक से रिस्पॉन्स करने के लिए, टू रिस्पॉन्स इन अ गुड वे, तो ये जो गुड रेस्पॉन्स देने का जो पावर है वही को इंटेलिजेंस बोला जाता है अकॉर्डिंग टू E.L. थॉर्नडाइक। मतलब ये जो पावर ऑफ गुड रिस्पॉन्सेस है, ये किसके ऊपर बेस करना चाहिए? द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रुथ और फैक्ट। इसका एग्जिस्टेंस है, क्या ये ट्रुथ है, क्या ये फैक्ट है? मतलब ये जो पावर होता है एक इंडिविजुअल का गुड रिस्पॉन्स देना, ठीक है, और वो भी ट्रुथ और फैक्ट को बेस करके, इस पावर को E.L. थॉर्नडाइक बोल रहे हैं इंटेलिजेंस. Now we are moving on to the three different categories of intelligence as stated by E.L. Thorndike. First is concrete intelligence, second is abstract intelligence, and third is social intelligence. Question आ सकता है, name the classifications of intelligence as given by E.L. Thorndike. Who proposed concrete intelligence or concrete intelligence, abstract intelligence and social intelligence? This classification was given by whom? So you need to have a very clear idea that ये जो different type की intelligence होता है, हमारा fluid intelligence, crystalline intelligence भी होता है, फिर बहुत सारे intelligence का जो theories है जो हम पढ़ेंगे, और हर एक थ्योरी का जो प्रोपोनेंट है उनका नाम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा. तो कंक्रीट इंटेलिजेंस क्या होता है? कंक्रीट इंटेलिजेंस इज दैट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच इज इन रिलेशन विथ कंक्रीट मैटर्स. तो हमें इस वर्ड मतलब कंक्रीट से ही थोड़ा सा मालूम पड़ जाता है कि कंक्रीट इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस होती है जिनसे एक इंसान कंक्रीट मटेरियल्स से डील कर पाते हैं. सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट कमिंग टू द सेकंड पॉइंट. It is the ability of an individual
to comprehend the actual situation and react to it adequately. So everyday life में ये concrete materials क्या होता है? ये concrete materials actually होता है हमारा जो surrounding है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वहां पर जो कंक्रीट मटेरियल्स रहता है, हमारा डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज के साथ जो मटेरियल्स रिलेटेड होता है, उन सब चीजों को हम कैसे हैंडल कर पाएंगे, उन सब चीजों को हम कैसे मैनिपुलेट करेंगे और उन सब सिचुएशन को हम कैसे डील कर पाएंगे, कैसे डील करते हैं रेगुलर लाइफ में, उसके लिए जो इंटेलिजेंस की जरूरत होती है उसे ही हम कंक्रीट इंटेलिजेंस बोलते हैं. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, the concrete intelligence is evident from the daily life activities of an individual. Right. हम कैसे समझेंगे कि एक इंसान कंक्रीट मटेरियल्स को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाता है? हम डेली लाइफ एक्टिविटीज से नोटिस कर सकते हैं, या ये एविडेंट मतलब क्या होता है? कुछ प्रूफ, राइट? सो यहाँ पर प्रूफ होने का मतलब क्या है? प्रूफ कैसे होगा एक इंसान कंक्रीट मटेरियल्स को डील कर पाता है? हम कैसे समझेंगे? किस चीज से एविडेंट होगा? किस चीज से हमको प्रूफ मिलेगा? तो यहाँ पर हमको कैसे ये एविडेंट होता है, तो कैसे हम जानेंगे कि कंक्रीट इंटेलिजेंस क्या होता है? कंक्रीट इंटेलिजेंस इज रिफ्लेक्टेड बाय विच एक्टिविटी, विच टाइप ऑफ एक्टिविटी? सो वो है हमारा डेली लाइफ एक्टिविटी, राइट? Then coming to our fourth point, this kind of intelligence means the concrete intelligence is measured by performance tests or picture tests in which an individual has to manipulate the concrete materials. यहाँ पर जो परफॉर्मेंस टेस्ट और पिक्चर टेस्ट बोला जा रहा है, परफॉर्मेंस टेस्ट तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट, मतलब टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट में ही हम परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. पिक्चर टेस्ट क्या होता है? पिक्चर टेस्ट भी एक टाइप की परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, जहां पर एक इंसान को कुछ स्कैटर्ड टाइप्स की पिक्चर्स दे देता है एक्सपेरिमेंटर, और सब्जेक्ट को वो स्कैटर्ड पिक्चर्स से एक मीनिंगफुल स्टोरी तैयार करना पड़ता है. सब्जेक्ट कौन है? हम साइकोलॉजी में सब्जेक्ट उन्हीं को बोलते हैं जिनको ये टेस्ट सॉल्व करना होता है. मतलब हम जैसे बोलते हैं एग्जामिनर जो एग्जाम देते हैं, इसी तरह से जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा जाता है उन्हें हम सब्जेक्ट बोलते हैं. ठीक है, तो सब्जेक्ट को एक स्टोरी बिल्डअप करना पड़ता है वो स्कैटर्ड पिक्चर्स से. ठीक है, तो इससे उनका आईक्यू लेवल का भी पता चल जाता है, उनका कंक्रीट इंटेलिजेंस कैसा है, वो कैसे डील कर पाएगा या पाएगी डेली लाइफ सिचुएशन से. सो इससे एक इंसान की कंक्रीट इंटेलिजेंस का लेवल पता चल जाता है, वो कैसे रिएक्ट करेगा कुछ सिचुएशन में, एवरीडे लाइफ सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विच एवर इज कमिंग इन कंक्रीट इंटेलिजेंस. तो ये रहा हमारा कंक्रीट इंटेलिजेंस. अब हम देख लेंगे एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या है. इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रिस्पॉन्ड टू लेटर्स, वर्ड्स एंड नंबर्स. हमें एब्स्ट्रैक्ट वर्ड से ही पता चल जाता है कि ये जो इंटेलिजेंस है ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट थिंग से डील करा जाता है, मतलब जिन चीजों को हम टच नहीं कर सकते. सो ये बहुत ही ध्यान से समझने की चीज है. देखिए, लेटर्स मतलब अल्फाबेट्स, वर्ड्स या नंबर्स, इनमें से ना कि हम लेटर्स को टच कर सकते हैं, ना कि वर्ड्स को या नंबर्स को. देयरफॉर ये सब एब्स्ट्रैक्ट है, और जो इंसान इन सब एब्स्ट्रैक्ट चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, रिस्पॉन्स दे पाता है, उनका ही एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस हाई रहता है. हम जब गिफ्टेड चिल्ड्रन पढ़ रहे थे तो तब हमने पढ़ा कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस बहुत ही हाई रहता है. मतलब गिफ्टेड चिल्ड्रन एब्स्ट्रैक्ट जो चीजें होती है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाते हैं. सब कुछ कंक्रीट इंटेलिजेंस की तरह बाय हैंड करने की जरूरत नहीं होता है. आप मेंटली कर सकते हो, मेंटली समझ सकते हो, मेंटली रेस्पॉन्स कर सकते हो. ना ही आपको हाथ से मैनिपुलेट करना पड़ता है, ना ही फिजिकली रिस्पॉन्स करने का जरूरत होता है, राइट? So abstract things are the things which we can't touch, and abstract intelligence is the intelligence that makes an individual to respond to the abstract things, right? This is not the definition. ये मत लिखना, यहाँ पर जो नोट्स दिया हुआ है वही आपको लिखना है. ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया. This was the first point. Now the second point.
The tests of intelligence that require the manipulation of symbols are the tests of abstract intelligence. Yeah. कंक्रीट इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए हमको कंक्रीट मटेरियल्स से डील करने वाला जो टेस्ट होता है उन्हें कंडक्ट करना पड़ता था, और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को मतलब सिंबल्स या सिंबल इज एब्स्ट्रैक्ट. कैन यू टच द प्लस सिंबल? कैन यू टच द डिविजन सिंबल और एनी सिंबल विच इज विजिबल टू यू? नो. दिस इज टोटल एब्स्ट्रैक्ट, जो हम देख सकते हैं पर टच नहीं कर सकते. जो इंसान इन एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर पाएगा उनका ही एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का लेवल हाई होगा. तो वो हम कैसे समझेंगे? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की टेस्ट के द्वारा, वो टेस्ट परफॉर्म करके. द लास्ट पॉइंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस इज व्हाट? Abstract intelligence is used in ordinary academic subjects like reading, writing and so on. Yeah. Abstract intelligence हमें इन सब चीजों से ही तो पता लगता है ना कि एक इंसान रीडिंग में कैसा है, राइटिंग में कैसा है, सोचने में कैसा है. इन सब चीजों से ही हमको पता लगता है एक इंसान की एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस. आई थिंक एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस एक बहुत ही इजी सा टॉपिक था. यहाँ पर हम मेंटली चीजों से डील करते हैं इन अ एब्स्ट्रैक्ट वे. मतलब एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस हमारा दिमाग के लिए एक एक्सरसाइज होता है. नाउ कमिंग टू आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस कंसेप्ट and the last slide of this video, that is social intelligence. Social intelligence is the ability of an individual to react to social situations of daily life. सोशल इंटेलिजेंस क्या है? एक इंसान की कैपेसिटी या एबिलिटी वो सोशल सिचुएशन से कैसे डील करेगा इन डेली लाइफ. ऑब्वियसली ये होम हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेस, एनीवेयर. ये हुआ फर्स्ट पॉइंट. नाउ second point, it is our ability to understand others and to react to them in such a way that the desired result is attained. हाँ, this is important. Social intelligence हमारा ability होता है जिससे हम दूसरों को समझते हैं और दूसरों से एक अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक इंसान से हम जैसे ही बिहेव करेंगे वो इंसान भी हमसे वैसे ही बिहेव करेगा या करेगी. राइट? इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड बिहेवियर, अगर मुझे लगता है कि मुझे एक इंसान से रिस्पेक्ट चाहिए तो फर्स्ट हमें उसे रिस्पेक्ट देना पड़ेगा. राइट? देन ओनली द पर्सन विल रिस्पेक्ट अस. अब ये लाइन पढ़िए. It is our ability to understand others and to react to them in such a way that the desired result is attained. ठीक है? अगर हम किसी से मिसबिहेव करेंगे तो हमें पता ही होगा ना वो भी हमसे मिसबिहेव ही करेगा. सोशल इंटेलिजेंस वो एबिलिटी होता है जिससे हमको बहुत ही ऑर्डरली तरीके से दूसरों के साथ बात करना चाहिए, क्योंकि हमको अंदाजा लग जाता है कि जैसे हम बिहेव करेंगे ऑपोजिट इंसान हमसे वैसे ही बिहेव करेगा. Now the third point. High social intelligence is possessed by those who are able to handle people well. Yes. कुछ इंसान को हम बोलते हैं यार ये तो बहुत समझदार है, ये तो एक सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है. कैसे यार ये करता है? क्योंकि इनका जो सोशल इंटेलिजेंस है वो बहुत ही हाई रहता है, बहुत ही एडजस्टेबल है, बहुत इजी तरीके से वो कुछ भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, बहुत ही कामली एंड इन अ ह्यूमरस मैनर. ये तभी पॉसिबल होता है जब सोशल इंटेलिजेंस का लेवल बहुत ही हाई रहता है. जब एक इंसान दूसरों को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हैंडल कर पाता है उन्हें ही हम बोलते हैं एक सोशेबल पर्सन, मतलब जिनका सोशल इंटेलिजेंस हाई होता है. एंड आवर लास्ट पॉइंट, दैट इज द फोर्थ पॉइंट. Adequate social adjustment in social situation is the index of social intelligence. मतलब जिनमें सोशल एडजस्टमेंट किसी भी सोशल सिचुएशन में एडिक्वेट अमाउंट में रहेगा, मतलब जो किसी भी परिस्थिति में तालमेल बिठाने की क्षमता रखता है उसमें ही सोशल इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा रहता है. और उनसे ही हमको मालूम पड़ जाता है कि एक इंसान की सोशल इंटेलिजेंस कितना हाई है, और इससे ही हम समझते हैं कि एक इंसान में सोशल इंटेलिजेंस का इंडेक्स कैसा है, कितना हाई है.
इंडेक्स मतलब क्या है? जो एक चीज हमको कुछ इंडिकेट करता है, जो वैल्यू होता है वो कैसा रहता है। इंडेक्स का मतलब क्या है? अनुक्रमणिका। तो इससे हमको पता चल जाता है कि सोशल इंटेलिजेंस का इंडेक्स क्या होता है एक इंसान में। तो ये रहा हमारा द फुल कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एज गिवन बाय E.L. थॉर्नडाइक। इससे हमारा वीडियो का भी हम एंड में आ जाते हैं। एंड इफ दिस वीडियो वाज अ बिट हेल्पफुल टू यू, please do subscribe to our channel and give this video a thumbs up. Thank you so much for watching this video. God bless.